गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी कोई ने जो पिछले वाले जितने वीडियोस मैंने डाले हैं इकोनॉमिक्स के वो सभी कोई देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर अगर आप आए हो ई कॉमर्स जोन में तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चाहे वो बीएमटी सब्जेक्ट हो, खास करके कॉमर्स स्टूडेंट के लिए मैं बोल रही हूँ। इंग्लिश तो सब सारे स्ट्रीम्स के लिए कॉमन होता है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम्स के हो या फिर कॉमर्स के हो या फिर आर्ट्स के हो, ठीक है। फॉर एवरीवन, फॉर द सीबीएसई, जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड फॉर एवरीबॉडी, राइट। बट फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट हम जो फॉलो कर रहे हैं वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ वीडियो स्पेशली फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो हमारे बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं, जैक बोर्ड से बिलोंग करते हैं, यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं और अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, राइट। तो मैं जो बुक फॉलो कर रही हूँ वो SBPD बुक फॉलो कर रही हूँ फ्रॉम द लेटेस्ट एडिशन ऑफ 2020। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो डोंट वरी, आप उसी बुक से गो थ्रू करो, बट टॉपिक को देख लीजिएगा कौन सा टॉपिक को मैं कवर कर रही हूँ, उस टॉपिक से आप गो थ्रू करोगे अपने किताब से। साथ ही साथ कोई दूसरा अगर ऑथर का बुक है, बहुत सारे ऑथर्स के बुक है, अगर आप वो फॉलो कर रहे हो देन गो इट, बट वही चीज़ मैं कॉमन बोलूँगी, टॉपिक को देख लीजिएगा, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पिछले जो क्लासेस थे, जो पिछले वीडियो मैंने डाले थे, इसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मैंने पढ़ाया था। चैप्टर 2 हमारा चल रहा है अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्याएं, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में उत्पादन संभावना वक्र के बारे में डिस्कस किया था, जहां पे हमने क्या होता है समझा था, परिभाषा इसका समझा था, साथ ही साथ इसकी जो मान्यताएं थे उसको भी हमने समझा था, ठीक है। तो फिर से मैं बोलूँगी कि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आप आए हो ई कॉमर्स जोन में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लोगे, जिससे जितने भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उसकी अपडेशन आपको और नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव जो भी आपके हैं क्लास 12 में कॉमर्स में, उनको आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं तो आपको बोलूँगी डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट में जाना, वहीं से आप डायरेक्टली शेयर कर लोगे तो उनको एक बेहतर सीरीज़ मिल जाएगा कि हाँ चलो सारे टॉपिक्स बाय टॉपिक्स उनको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। आप देख सकते हो उत्पादन संभावना वक्र के 2 प्रमुख विशेषताएं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेस पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्टली ये जो इसकी विशेषताएं हैं ना, इसको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो हमारा क्या है, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। ये लाइन ही डायरेक्टली एग्जाम में बोल देगा कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, ठीक है। तो आपको वहाँ बताना है। अब आप वहाँ पे क्या करोगे, बस ये जो लाइन है थ्योरी वाली, ये थ्योरी की लाइन आपने लिख कर के आ जाओगे। तो माय डियर मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि इकोनॉमिक्स में क्या है कि अगर आपको एग्जामिनर कभी ये नहीं बोलेगा कि ग्राफ बना के दिखाओ, टेबल बना करके दिखाओ, तुम्हें स्वयं खुद ही ग्राफ बनाना होगा, तुम्हें स्वयं खुद ही टेबल को डिराइव करना होगा। वो तुमसे सवाल किया है, तुमको वहाँ सेटिस्फैक्शन दिलाने के लिए खुद ही ग्राफ बनाने होंगे। और जितना भी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है, सारे चैप्टर में ग्राफ है, और ग्राफ बहुत ही आसान है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि बंदा पढ़ाने वाला कौन है। अगर आप ई कॉमर्स जोन से जुड़ चुके हो, खास करके मैं अगर यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको बता दूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, 2009 से मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, और आज तक जितने ही बच्चों को पढ़ाया किसी बच्चे ने 60 या 70 से नीचे मार्क्स इकोनॉमिक्स में लाया ही नहीं है। चाहे वो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे वो झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे वो CBSE स्टूडेंट है। मैक्सिमम मेरे स्टूडेंट जो है 85, 80, 90, 95 तक इकोनॉमिक्स में सिक्योर किए हैं। कुछ है नहीं इसमें, बस एक ही चीज़ मैं शुरू से ही सबको बोलती हूँ और मैं भी बिलीव करती हूँ, किताब को लाइन बाय लाइन पढ़िए। किताब को, कोई भी ऑथर की बुक लेते हो, प्लीज़ गो थ्रू लाइन बाय लाइन। एक आप लोगों का तरीका होता है कि लाइन बाय लाइन पढ़ते नहीं हो, बस एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पढ़ लिया, यूट्यूब से देख लिया, बस उसको कर लिया। वैसे नहीं होता है। आजकल की युवा पीढ़ी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि वो बुक्स को पढ़ते ही नहीं है। बुक्स को पढ़ना पड़ेगा अगर अच्छे मार्क्स सिक्योर करते हो तो। अब जो बच्चे अच्छे मार्क्स सिक्योर करते, जो टॉपर होते हैं, या टॉपर क्या मतलब उनकी परसेंटेज अच्छी होती है, उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, उनसे बात करके आप देख लीजिए, वो बच्चा बुक को, एक ही बुक को फॉलो करेगा, उसको 2 या 3 बार उस बुक को पढ़ता है, रिवाइज करता है, बस उसके लिए काफ़ी होता है। हेल्प आप लेते हो फ्रॉम द यूट्यूब, ठीक है। तो चलो चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है उस पर आते हैं। हमारा जो टॉपिक था उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। पहला लाइन ये जो आपका है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देगा कि उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं क्यों नीचे गिरता है, ठीक है, क्यों
तो आपको यहाँ पर ये जो लाइन बोली जा रही है इसको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको समझना है। साथ ही साथ इसके साथ अगर आप ये 3 मार्क्स का रहेगा तो आप ये 4 लाइन लिख कर आ जाओगे और एक्सपेक्टेशन करोगे कि एग्जामिनर आपको पूरा 3 मार्क्स देगा, वो नहीं देगा आपको वहाँ पे ग्राफ भी बना के दिखाना है। ठीक है, चलो क्यों कैसे होता है देखिए। यहाँ जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का सबसे पहला लाइन आप दिमाग में रखोगे, ये हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर ही गिरेगा। इंग्लिश में हम बोलेंगे कि जो स्लोप जो है वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। हमेशा ये लेफ़्ट टू राइट ही होगा, इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लो अच्छे से। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल जो होता है वो ऋणात्मक होता है, पॉजिटिव नहीं होगा। ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा, नेगेटिव में जाएगा। और बाएं से दाएं नीचे गिरने का मुख्य कारण क्या है यह भी आपको जानना ज़रूरी है। मुख्य कारण यह है कि उपलब्ध सभी साधनों के कुशलतम प्रयोग, इस लाइन को बहुत ध्यान से देखोगे, जो भी साधन उपलब्ध हैं आपके सामने, श्रम उपलब्ध है, पूंजी उपलब्ध है, भूमि उपलब्ध है, कोई टेक्निकल चीज़ें, मतलब कि कुछ तकनीकी जो टेक्नोलॉजी आपने अडॉप्ट की है, ठीक है ना, वो सारी जो साधन उपलब्ध हैं उसका आप बेहतर से बेहतर प्रयोग करिए कि स्थिति में दोनों वस्तुओं का उत्पादन, दोनों वस्तु, क्योंकि मैंने पिछले में पढ़ाया था अजम्पशन, हमारी मजबूरी है कि हम 2 ही वस्तु यहाँ अध्ययन करने के लिए लेंगे। दुनिया में लाखों करोड़ों वस्तु हैं, लेकिन हमें यहाँ स्टडी करना है ग्राफ बेस पर। तो ग्राफ हमारा एक हॉरिजेंटल, दूसरा वर्टिकल होता है, एक्स और वाई होगा। ठीक है, तो हमारी मजबूरी है कि हमें यहाँ पे 2 वस्तु लेनी है, स्टडी करने के बेस पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 2 वस्तु है उसका उत्पादन एक साथ कभी नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस लाइन पर आप जोर देना, 2 वस्तु को आप एक साथ नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि साधन हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, और हमने इसके एजम्पशन पढ़े हैं और उस एजम्पशन को क्रॉस नहीं करना है। जो एजम्पशन बोला है, जो मान्यताएं दी गई हैं उसको तोड़ना नहीं है, उसके साथ आपको काम करना है। अगर आपने 1 एकड़ ज़मीन ले ली और 1 एकड़ में आप डिसाइड करते हैं कि हमको गुड्स एक्स उगाना है, गुड्स वाई उगाना है, तो 1 एकड़ से 1.5 एकड़ नहीं होना चाहिए, ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, उसी पे आपको काम करना है। ठीक है, तो 2 वस्तुओं x तथा y, माना है कि एक x वस्तु एक y वस्तु, 2 वस्तुओं x तथा y में वस्तु x का उत्पादन तभी बढ़ाया जा सकता है जब दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में कमी की जाए। याद रखिएगा, अगर आपको x वस्तु बढ़ाना है तो आप तभी x वस्तु का उत्पादन बढ़ा सकते हैं जब आप y वस्तु का उत्पादन में कमी लाइएगा। कहने का मतलब सिंपल है, मान लीजिए जैसे आप x वस्तु पहले उगाते थे 50 टन, सपोज दैट 50 टन आप उगाते थे, 50 टन आप उगाते थे x वस्तु को, और y वस्तु को मान लो आप 30 टन उगाते थे। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि x वस्तु को हम 70 टन उगाएं, तो आप 70 टन उगाना चाहते हो तो फिर y, क्योंकि एक ज़मीन तो 1 ही एकड़ है ना, तो प्रोडक्शन तो उसी में होगी। अब जहाँ पर आप, मैं जो बात कर रही थी, जहाँ पर आप, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जहाँ पर x जो वस्तु था, जहाँ पर x वस्तु मैंने बोला कि पहले आप 50 टन आप उगाते थे और y जो वस्तु था वो आप 30 टन उगा रहे थे। ठीक है, अब आप चाहते हो कि इसको मैं क्या कर दूं, 20 टन से और इंक्रीज़ कर दूं। तो ज़मीन जो है, जो ये लैंड है, ये लैंड 1 एकड़ की लैंड है, 1 एकड़ ये लैंड है। ये लैंड तो बढ़ेगी नहीं ना, ये बढ़ेगी तो नहीं, ये बढ़ेगी नहीं, ये तो यहीं का यहीं है। तो इसी में ना आपको 20 टन और उगाना है x वस्तु को। तो आप कहाँ पर उगाओगे, पहले तो आप इसमें x और y का कॉम्बिनेशन यूज़ करके पूरा ज़मीन का यूज़ कर रहे थे। अब आप क्या चाहते हो कि हम 20 टन और x वस्तु को उगाएं, तो आपको ये जो 30 जो टन पहले आप y वस्तु को जो उगा रहे थे, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और सेक्रीफाइस करने का मतलब है क्या पता, एकदम पूरा का पूरा जो 30 टन जो है आपको उगाना ना, मतलब आप उगा ही ना पाओ, क्योंकि इसके बहुत रीज़न है। शायद इतना ज़्यादा आप सेक्रीफाइस करोगे, इतना त्याग करोगे, तब आपका यहाँ पे 20 टन आएगा।
समझ में आ रही है बात? ठीक है, इस शायद इसको जीरो करना पड़ सकता है आपको इस 20 टन उगाने के लिए, क्योंकि आप इसलिए 20 टन यहाँ पे ज़्यादा उगाना चाह रहे हो क्योंकि आपका यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है कंपैरिजन दिस। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, मार्जिनल होता है, सब पढ़ेंगे हम लोग, क्यों कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं, सब कुछ पढ़ना है। तो यही चीज़ यहाँ पे अब मतलब अभी आप बेसिक माइंड में सेटअप कर लो कि उपलब्ध सभी साधनों के कुशलतम प्रयोग की स्थिति में दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता है। दो वस्तुओं x तथा y में से वस्तु x का उत्पादन तभी बढ़ाया जा सकता है जब दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में कमी की जाए। या ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, ये होगा ही। आप अगर अपने रियल ज़िंदगी में भी करना चाहो तो एक्सपेरिमेंट करके आराम से देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो क्या बोलता, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टू ओरिजिन। मूल बिंदु को हम ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है, ओरिजिन बोलते हैं, और नतोदर को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कॉन्केव बोलते हैं। कह रहा है कि जो पीपीसी जो है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है, वो ओरिजिन से क्या होता है, कॉन्केव होता है, यानी कि मूल बिंदु की ओर कॉन्केव होता है। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, सभी उत्पादन कॉन्केव, वही जो आपने क्लास 10th क्लास में लेंस चैप्टर पढ़े होंगे, याद करिएगा, उत्तल लेंस अवतल लेंस आपने पढ़ा है। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे कॉन्केव मतलब ये जो लाइन है, जो ये ग्राफ बना हुआ है, ये जैसे ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है, ये आपका x हो गया, यहाँ पे 0, तो ये जो है ये मूल बिंदु हो गया, ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, ये मूल बिंदु हो गया, और ये क्या है, y है। तो यहाँ से नीचे की ओर ये जो स्लोप आ रही है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जो स्लोप आ रही है, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर आ रही है, तो ये जो लाइनिंग जो आ रही है, ये क्या है, ओरिजिन से ये क्या है, ओरिजिन से ये क्या है, कॉन्केव है। ये क्या है, कॉन्केव है। इसके बारे में बातें की जा रही है। ठीक है, इस ग्राफ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर के। पहले हम लोग जो विशेषताएं हैं उसको पढ़ लें, समझ लें। ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है कि सभी उत्पादन संभावना वक्र अपने मूल बिंदु के प्रति नतोदर होते हैं, यानी कि कॉन्केव होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जब हम किसी एक वस्तु, कहने का मतलब क्यों ऐसा होता है, देखो होता क्यों है, कॉन्केव ही क्यों होता है, इसका अभिप्राय यह है कि जब हम किसी एक वस्तु, कोई एक वस्तु x वस्तु ले लिया, x वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें दूसरी वस्तु यानी कि y वस्तु के उत्पादन का त्याग करना पड़ेगा। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें हाईलाइट भी कर चुकी हूँ। अगर आप x वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो हर हाल में जो दूसरी वस्तु है यानी कि y वस्तु को, उत्पादन को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा x के लिए। और x वस्तु के प्रत्येक अतिरिक्त, अगर x वस्तु का, अगर मान लीजिए मैंने कहा 50 टन, 50 से 51, 51 से 52, 52 से 53 होते होते वो 70 टन पे जाएगी ना, तो x वस्तु के प्रत्येक अतिरिक्त इकाई यानी कि हर एक एडिशनल यूनिट को बढ़ाने के लिए y के उत्तरोत्तर, y के कंपैरिजन में अधिक मात्रा का हमें त्याग करना पड़ेगा। अगर x मान लो 4 यूनिट बढ़ा रहा है, x मान लो 4 यूनिट बढ़ाना चाहता है, तो y को शायद वहाँ पर 8 यूनिट या 10 यूनिट वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके कारण उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर हो जाता है। क्यों ऐसा होता है कि x अगर 1 यूनिट बढ़ा रहा है तो y उसके कंपैरिजन में दुगना या तिगुना सेक्रीफाइस कर रहा है, वो मैं बताऊंगी क्यों ऐसा होता है, उसका सबका रीज़न है। ठीक है, कारण उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर हो जाता है, यानी कि कॉन्केव हो जाता है। दूसरे शब्दों में उत्पादन संभावना वक्र बढ़ती सीमांत अवसर लागत के कारण मूल बिंदु की ओर कॉन्केव होता है। कहने का मतलब है जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
इंक्रीजिंग, ये क्या है, बढ़ती, इंक्रीजिंग, मार्जिनल, इसको मार्जिनल बोलते हैं, इसको अपॉर्चुनिटी, और ये कॉस्ट अर्थात सीमांत रूपांतरण दर यानी कि मार्जिनल ट्रांसफॉर्मेशन रेट। ठीक है ना, आप इसे इंग्लिश में थोड़ा सा वर्ड ध्यान रखना, क्योंकि इसको हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में बोलते हैं। मार्जिनल से एम हो गया रूपांतरण, टी ट्रांसफॉर्मेशन, और आर से रेट हो गया MTR। ठीक है, यहाँ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहाँ पे बोलेंगे MOC। तो कहीं कहीं पे शॉर्ट में लिखना पड़ता है, तो आपको माइंड में रहना चाहिए कि ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बात हो रही है, ये MTR यानी कि मार्जिनल ट्रांसफॉर्मेशन रेट के बारे में बात हो रही है। तो ये एक टेक्निकल वर्ड है, इसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। बस अभी के लिए आप इतना जानिए कि उत्पादन संभावना वक्र जो है वो बढ़ती सीमांत अवसर लागत के कारण मूल बिंदु की ओर कॉन्केव होता है। ये पॉइंट क्लियर। अब ऊपर के बॉक्स में आप देखिएगा, ध्यान दे करके लिखा हुआ है कि उत्पादन संभावना वक्र, जिसे रूपांतरण वक्र भी हम कहते हैं, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक और उसका नाम है, एक और दूसरा नाम है ट्रांसफॉर्मेशन वक्र। ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में आपसे ये पूछे कि उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं, उसकी जगह पे आपसे ये पूछ दे कि रूपांतरण वक्र किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि दोनों का नाम जो क्या है वो सेम है। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र, जिसे रूपांतरण वक्र भी कहा जाता है, का निर्माण दो आधारभूत मान्यताओं के आधार पर किया जाता है। पहला है दिए गए संसाधनों का पुनः एवं पूर्ण क्षमता के साथ प्रयोग हो रहा हो। ऑफ कोर्स हमने पहले डिस्कस किया है कि जो भी संसाधन है उसका आपको पुनः और पूर्ण रूप, जो उसकी जो जितनी क्षमता है उसमें, उस संसाधन में जितनी पूर्ण रूप से क्षमता है उसके साथ आपको क्या करना है, प्रयोग हो रहा हो। ठीक है, प्रयोग करना है। पूरी उत्पादन प्रक्रिया के दौरान तकनीक स्थिर रहेगी। जो हमने ये अजम्पशन में पढ़ा भी था, ये इम्पॉर्टेंट भी है कि जो भी तकनीक आप पहले डिसाइड कर चुके हैं, लेबर इंटेंसिव हो या कैपिटल इंटेंसिव हो, वो हमेशा क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। बीच में आपको उसको चेंज नहीं कर सकते, बीच में आप उसको बदल नहीं सकते। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट और दिया हुआ है कि X वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए Y वस्तु की छोड़ी गई इकाइयाँ उत्पादन संभावना वक्र के ढाल को बताती हैं। आपसे सवाल पूछ दिया कि ढाल कैसे बनती हैं, तो आपको यही आंसर करना है। ठीक है, अपने शब्दों में लिख सकते हो यहाँ पे, बट कंसेप्ट आपका यही होना चाहिए कि X अगर वस्तु एडिशनल यूनिट यानी कि अतिरिक्त इकाई अगर प्राप्त करता है, अचीव करता है, लेता है करने के लिए, अगर जो भी प्राप्त करता है करने के लिए, तो Y वस्तु को क्या करना पड़ता है, छोड़ी गई Y वस्तु क्या करती है, अपनी इकाई को क्या करती है, वो छोड़ती है। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र के ढाल को बताती है। जैसे Y छोड़ते जाएगी अपनी इकाई को और X क्या होते जाएगा, लेते जाएगा, मतलब वो बढ़ाते जाएगा, इकाई उसकी अतिरिक्त बढ़ते जाएगी। यानी कि देखो यहाँ पे क्या Y है वो गिवर होगा, वो छोड़ेगा, और X क्या होगा, टेकर होगा, वो लेते जाएगा, अतिरिक्त इकाई बढ़ाते जाएगा, और ये अपना इकाई को जो पहले उत्पादन करता था उसको छोड़ते जाएगा। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र के ढाल को बताती है, यानी कि वो नीचे की ओर जाएगी, ढाल बनते जाएगी। और यह ढाल हमेशा याद रखना, दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा क्या होगा, ये ढाल हमेशा ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि X और Y का जो रिलेशन है यहाँ पे, जो XY जो गुड्स है उनका रिश्ता क्या है, अपोजिट रिश्ता है ना। Y छोड़ रहा है और X गेन कर रहा है, Y सेक्रीफाइस कर रहा है और X क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो आप देखो दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, अपोजिट रिलेशनशिप। और इकोनॉमिक्स में याद रखिएगा, जहाँ पर अपोजिट रिलेशनशिप रहेगा, जहाँ पर उल्टा रिलेशनशिप होता है किसी भी दो वस्तु या दो चीज़ों के बीच में जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर हमेशा ऋणात्मक ही होता है, उसको ऋणात्मक से ही हम डिनोट करेंगे। ठीक है, अब क्या है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल, एक फॉर्मूला बहुत सिंपल सा आपके सामने यहाँ पे दिया गया है कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व होती है, जो उसका ढाल होता है, जो डाउनवर्ड होता है, वो कैसे बनेगा, तो इसी के कारण होता है। ये जो आपको सामने लिख रहा है ना, किसको न्यूमरेटर में रखना है, किसको डिनोमिनेटर में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको अंश में रखना है, किसको हर में रखना है, थोड़ा मैथमेटिकल भी यहाँ पे यूज़ होगा और एग्जाम में आता भी है। मैं पूरा जो मैथ्स इसका है ना, मैं एक एक मैथ्स इकोनॉमिक्स का पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आराम से सीख जाओगे। ठीक है, बस जुड़े रहिए, लाइन बाय लाइन प्लीज़ पढ़िए, बहुत ज़रूरी है। देखो
उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल होगा वो बराबर होता है y। y क्या है? सैक्रिफाइस कर रहा है। y क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। y वस्तु की छोड़ी गई मात्रा, कितनी मात्रा y ने छोड़ी है, कितनी मात्रा y ने त्यागी है, उसको आप कहाँ लिखोगे? न्यूमरेटर में लिखोगे, अंश में लिखोगे, ठीक है। डिवाइड बाय x वस्तु की प्राप्त की गई मात्रा, यानी कि x ने कितना मात्रा को प्राप्त किया है उसको आप डिनोमिनेटर में यानी कि हर में आप लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो लैंग्वेज में लिखा है कि y वस्तु की छोड़ी गई मात्रा बटा x वस्तु की प्राप्त की गई मात्रा लिखा है। इसको हम थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल बेस पे जो लिखा है कि डेल्टा y, ये जो ट्राइंगल जैसा बना हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई का मतलब हो गया कि चेंज, जो वाई जो गुड्स है उसमें कितना चेंज आया, कितना यूनिट का चेंज आया, उसको यहाँ लिखेंगे। इसी चीज़ को यहाँ बोला जा रहा है, ठीक है। और कितना इसने गेन किया, कितना चेंज, मतलब इस, क्योंकि पहले से इसमें भी तो चेंज आया ना, इसमें बढ़ा है, इसमें क्या हुआ है? घटा हुआ है। तो जो भी यहाँ पे चेंज हुआ है y के गुड्स में और जो भी चेंज यहाँ पे हुआ है x के गुड्स में, इसमें क्या हुआ है? इसमें घटा है। y में क्या हुआ है? घटा है, इसने त्यागा है। तो कुछ जितना यूनिट इसने त्यागा है वो लिखेंगे, और इसमें क्या हुआ? गेन हुआ है, इसको फ़ायदा हुआ है, तो कितना यूनिट इसने गेन किया उसको लिखेंगे। बराबर क्या होता है? सीमांत औसर लागत। क्या होगा? बराबर क्या होगा? सीमांत औसर लागत। सीमांत मतलब मार्जिनल, औसर मतलब क्या? अपॉर्चुनिटी, लागत मतलब क्या? कॉस्ट। यानी कि डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स बराबर होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो डायग्रामेटिक जो रिप्रेजेंटेशन करना है विथ अ टेबल, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जितना हो सके मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।